बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $66,500 की रेंज के अंदर चल रहा है और लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस इससे और नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज चल रही है जो बिटकॉइन के प्राइस को बहुत इफेक्ट कर रही है। कल रात बिटकॉइन का प्राइस $70,000 से ऊपर चला गया था। लोगों को लगा कि अब बिटकॉइन $72,000 को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बिल्कुल मौके के ऊपर एक न्यूज फिर से प्लांट होती है और बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट अवे नीचे आ जाता है और $66,500 को टच करता है। अब कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं जिनका दावा है कि अगर ये सपोर्ट जो इस समय पर $66,300 के आसपास बन रही है, अगर ये टूटती है तो बीटीसी का प्राइस यहां से और नीचे आएगा और अराउंड $63,500 को हम यहां पर टच कर सकते हैं। और वो न्यूज है यूएस की तरफ से वापस से बिटकॉइंस को मूव किया गया है। आज से कुछ दिन पहले भी $4 मिलियन के बिटकॉइंस को मूव किया गया था, जिसके बाद यूएस की तरफ से इस न्यूज के ऊपर स्टॉप लग गया और मार्केट में और कोई भी पैनिक नहीं आया। बट जब से ट्रंप ने बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जितने भी यूएस गवर्नमेंट के पास 2,10,000 बिटकॉइंस पड़े हुए हैं वो उन्हें कभी भी सेल नहीं करेंगे और यूएस के फ्यूचर के लिए उसे स्टोर कर कर रखेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये बिटकॉइंस में हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आ रही है। और कल भी ऐसा ही हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने 29,800 अप्रॉक्स 30,000 बिटकॉइंस जिनकी वर्थ बैठती है 2 बिलियन अपने एक न्यू वॉलेट एड्रेस में यहां पर ट्रांसफर किए। अब यहां पर न्यू वॉलेट एड्रेस में जो ट्रांजैक्शन हुई है ये हुई है 29 जुलाई 2024 16:18 यानी कि 4:18 यूटीसी टाइम के ऊपर। और ये कौन से बिटकॉइन है जो यूएस गवर्नमेंट ने सिल्क रोड जो कि डार्क वेब का है वहां पर बैन किए थे, सीज किए थे और कुल 29,799.99 जिनकी वैल्यू अराउंड 2 बिलियन बैठती है, यहां पर ये ट्रांजैक्शन होती है और बिटकॉइन स्ट्रेट अवे $35,000 कुछ इस रेंज से सीधा यहां पर आ जाता है। अब लोगों का मानना है कि अभी तो ये बिटकॉइन की केवल एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुई है। अगर यूएस इन्हें बेचता है और पैसा सारा का सारा अपनी ट्रेजरी में लेकर आता है तो यहां पर बिटकॉइन के प्राइस में और गिरावट देखी जा सकती है। और ये तो केवल 30,000 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं। यूएस के पास कुल 2,10,000 बिटकॉइन है जिनकी वैल्यू अराउंड 23 बिलियन बैठती है। और अगर ये पूरे के पूरे बिटकॉइंस अगर सेल हो गए तो हो सकता है मार्केट में एक अच्छा उलटफेर हमें यहां पर दिखाई दे। और ये चीज इसलिए भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लग रही है क्योंकि ट्रंप ने इसको लेकर अनाउंस किया था कि वो इसे कभी भी सेल नहीं करेंगे। बट एक न्यूज और है यहां पर। वो न्यूज यहां पर क्या आ रही है, ग्रेस्केल कॉन्टिन्यूसली अपने इथेरियम्स को सेल करता जा रहा है। जब से इथेरियम का ETF अप्रूव हुआ है, अब एक हफ्ता भर हो गया है, बट ग्रेस्केल बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। ग्रेस्केल यहां पर आप देख सकते हैं क्वाइन बेसिस ने ग्रेस्केल ने अराउंड 2300 बिटकॉइंस बाय किए, 942 बिटकॉइंस बाय किए, लगभग 2000 बिटकॉइंस बाय किए। बट अगर सेलिंग की बात करें तो 55,000 बिटकॉइन सेल किए, 22,000 बिटकॉइन सेल किए, 11,000, 2,000, 17,000, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में यहां पर बिटकॉइंस को सेल किया जा रहा है जिनकी वैल्यू मिलियंस में यहां पर बैठती है, 186 मिलियन, 77 मिलियन। और यही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की मूवमेंट हमें उस समय पर भी दिखाई दी थी जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था। और उस समय पर भी ग्रेस्केल ने कॉन्टिन्यूसली सेल करना स्टार्ट कर दिया और एक पॉइंट कर आप आकर रुक कर वहां से फिर उसने बाइंग करना स्टार्ट किया। अब ग्रेस्केल की क्या स्ट्रेटेजी है या फिर जो अदर ETF कंपनीज है जिनका अप्रूवल मिला है ये उनके साथ कुछ बैलेंस करना चाहता है, कुछ बिजनेस डील है, अब ये समझ नहीं आ रहा है। बट ग्रेस्केल का इस तरह से कॉन्टिन्यूसली सेल करना बिटकॉइन के प्राइस को, सॉरी इथेरियम के प्राइस को बहुत इफेक्ट करता है। बट जैसे ही ये सेलिंग रुकेगी इथेरियम स्ट्रेट अवे 4,000 से लेकर $4,500 हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से अगर कोई भी डाउट है मन में कि रैली नहीं आएगी, कहीं रैली में डंप तो नहीं हो जाएगा, तो घबराइए मत। पॉइंट नंबर 3 इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, इंडिया का मैटिक एक्सचेंज, इंडिया का सोलाना एक्सचेंज, इंडिया का डॉज एक्सचेंज लोगों को लुभाने के लिए, और अब जब हैक हो गया है तो अब ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यहां पर इन्होंने वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं बट वो उनमें से एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो लोगों के हित में हो या फिर लोगों को पसंद आए। मैं वजीर एक्स के अगेंस्ट एक कैंपेन रन करने वाला हूं और अगर आप सब लोगों का सपोर्ट मिला तो हम कोर्ट में भी जाएंगे।
मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर मुझे ज्वाइन करें और हम सारी की सारी कम्युनिटी वहां पर इकट्ठी हो रही है और वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट रणनीति हमें क्या अपनानी होगी। और वजीर एक्स को यह सोचना होगा, बताना होगा कि लोगों का पैसा उन्हें कैसे मिलेगा। अब वजीर एक्स ने जो इतने सालों से प्रॉफिट बनाया है उसमें से दे, वजीर एक्स एक्सचेंज को सेल कर दे, या फिर कोई भी तीसरा और पैटर्न यहां पर अडॉप्ट करे। बट वजीर एक्स ये नहीं कह सकता कि उनकी गलती का खामियाजा हम सब लोगों को भुगतना होगा। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना होगा। मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर डेफिनेटली ज्वाइन करें। अगले 2 दिनों के अंदर अंदर मैं एक बहुत बड़ा कैंपेन रन करने वाला हूं जहां पर आप सब लोगों की मुझे सपोर्ट लगेगी। अगला बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा बीटीसी के प्राइस को लेकर। बीटीसी का प्राइस इस समय पर चर्चा का विषय बना हुआ है और बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में शूट अप होगा। उम्मीद है कि अगस्त का महीना 12 तारीख से लेकर 16 अगस्त के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ सकती है। तो मैंने 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स ढूंढे हैं जिनमें हमें एक डिसेंट प्रॉफिट यहां पर मिल सकता है, और ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ढूंढे हैं। तो मेक श्योर आप भी अगर इनमें एंट्री ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के विजन के साथ लीजिएगा। पहला प्रोजेक्ट है ओंडो। लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में रख रखा है, बट जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, ओंडो आसानी से $1.2 के आसपास आ सकता है। मेक श्योर इसे लिस्ट में रखिएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है टन, $6.63 के आसपास टिका हुआ है। ओंडो और टन 2 ही ऐसे प्रोजेक्ट है जो इस पूरे डंप के दौरान बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। टन आने वाले दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और अगर गलती से हैमस्टर प्रोजेक्ट लिस्ट हो गया तो टन के प्राइस में डेफिनेटली हमें अप्रिसिएशन दिखाई देगी। टन प्रोजेक्ट को सीरियसली लीजिएगा। तीसरा प्रोजेक्ट है लेयर 0। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ZRO, मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में बढ़िया पैसे बनाए और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बनाए। अगर आप भी फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके डेफिनेटली रजिस्टर करें। बट आप लेयर 0 प्रोजेक्ट को सीरियसली अपने प्रोजेक्ट में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। यह प्रोजेक्ट एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अब बात करूंगा मैं अगले प्रोजेक्ट की। अगला प्रोजेक्ट है यहां पर अवेल। अवेल को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। 10 बिलियन की सप्लाई है, 16% आ चुकी है, प्राइस चल रहा है 0.1। बट अभी इन्होंने अपना मेनलेट लॉन्च किया है जिसके बाद मार्केट में हाई बहुत बड़ी बन रही है। इनकी कम्युनिटी भी ट्विटर के ऊपर अच्छी खासी है, प्रोजेक्ट भी सॉलिड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट में बाइंग बननी चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है यहां पर मेरे लिस्ट में, वो आता है स्टार्कनेट। बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट स्टार्कनेट एक सीरियस प्रोजेक्ट है। आधे डॉलर के ऊपर मिल रहा है। बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में हो सकता है। ये प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल $5.5 के आसपास चल रहा है। टारगेट शॉर्ट टर्म में $7-7.5 का है। ये प्रोजेक्ट एक बुलिश प्रोजेक्ट है। मार्केट बहुत सॉलिड है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है। इवन तो अगर आप ट्विटर के ऊपर भी चेक करेंगे तो कम्युनिटी बहुत बड़ी मिलेगी। नियर प्रोटोकॉल जेन्युइन, सीरियस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाई जा सकती है। अगला प्रोजेक्ट है जुपिटर। जुपिटर सोलाना इकोसिस्टम का सबसे बड़ा डेस्क है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को लेकर पॉजिटिव है, सोलाना को लेकर पॉजिटिव है जिसके ETF की बात चल रही है और अभी उसने BNB के मार्केट कैप को क्रॉस किया, तो जुपिटर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट मेरी लिस्ट में आता है, वो आता है चेनलिंक। $13.5 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप अराउंड $8.2 बिलियन का हो चुका है। सप्लाई 1 बिलियन का है और इस समय पर सर्कुलेटिंग अराउंड 0.6 अराउंड 600 मिलियन के आसपास है। बट यहां पर लुक ऑन चेन कह रहा है कि कुछ वेल्स और इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूसली लिंक को अकोमुलेट कर रहे हैं। इन्होंने अभी देखा है कि 47 फ्रेश वॉलेट्स ने अराउंड 2.2 मिलियन के लिंक्स को बाइनांस से 2 दिन पहले विड्रॉ किया है और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है लिंक 45 से लेकर $55 के आसपास एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट मार्च टू अप्रैल के आसपास दिखाई दे सकता है। प्रोजेक्ट सीरियस है। अगला प्रोजेक्ट आता है एथर, जिसका ATH ऑल टाइम हाई जिसे बोल सकते हैं, इसके नाम से बहुत फेमस हो रहा है। 42 अराउंड बिलियन की सप्लाई है, 10% के आसपास मार्केट में आ चुकी है। 0.06 प्राइस चल रहा है और प्राइस इसका आने वाले दिनों में अप्रिशिएट होने के चांसेस काफी हाई है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज अल्फा नेटवर्क। PHA के नाम से फेमस है। हर एक मेजर एक्सचेंज के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। कोई बात नहीं करता, बट प्रोजेक्ट सीरियसली
बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, टीम को डेवलप कर रहा है। प्रोजेक्ट बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इसको लिस्ट में रखा गया। ये 10 वो प्रोजेक्ट है जिन्हें शॉर्ट टर्म में एंट्री लेकर शॉर्ट टर्म में आपको एग्जिट कर जाना है, ज्यादा समय नहीं रुकना। और अगेन, अगर बीटीसी गलती से, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर $63,000 के रेंज में आता है तो बाइंग डेफिनेटली मारिएगा। मार्केट बाउंस बैक होकर $66,000 के आसपास फिर आएगी और अपने पास 10 से लेकर 15 दिन का मार्जिन बचा हुआ है। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। कुछ भी बाय कर रहे हैं, अपनी रिसर्च डेफिनेटली करें। इंटरनेट के ऊपर कोई भी कुछ भी बताता है, डेफिनेटली रिसर्च करें, क्योंकि बीटीसी का प्राइस इतनी जल्दी बाउंस बैक होने वाला है जहां पर आपको दोबारा मौका बाय करने का नहीं मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिएगा, हर एक दोस्त तक शेयर करिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।